हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है। आपकी बातों से किसके चेहरे का रंग उड़ रहा है और किसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, हवाइयाँ उड़ जाती हैं चेहरे से आपकी बातों की वजह से। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से, और ये जनरल रीडिंग रहती है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना रिजोनेट होती है वो आपके लिए, बाकी आप समझ सकते हैं किसी और की एनर्जी हो सकती है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, अपनी एनर्जी सेंड कीजिए सब्सक्राइब करके। लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं आप मुझे। सुपर थैंक्स में आपके थोड़े से पैसे खर्च होते हैं, वो आपका प्यार होता है मेरे प्रति, टैरो के प्रति। तो यहाँ कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, और जब आप कमेंट्स करते हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है और मुझे पता चल पाता है आपके विचार क्या हैं, आपको ये रीडिंग कैसी लगती है, और आपकी एनर्जी भी बहुत सारी मेरे तक आ पाती है। तो भर भर के कमेंट्स कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए पसंद आता है तो। और आपको पता ही है टैरो जो है हमारे जीवन में कई परिवर्तन लाते हैं, तो हो सकता है किसी और के जीवन में भी परिवर्तन हो। डिवाइन गाइडेंस छिपी है, तो चलते हैं रीडिंग पे बिना देरी के। तो मैंने जैसे बोला कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो मैं बता दूं, अगर मैं आपकी एनर्जी की, चलो आपके बारे में बात करते हैं ना। बहुत सारे लोगों को अपने बारे में सुनना पसंद नहीं है, लेकिन बहुत सारे चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि उनके बारे में। तो अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप में कुछ दिनों से कुछ तो ऐसा हुआ है, या तो कोई नेगेटिविटी है आपके अराउंड, कुछ हुआ है कि आप डल बहुत महसूस कर रहे हैं। वो उत्साह, वो ऊर्जा, वो जो पहले की तरह आप काम कर लेते थे, या तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी का स्वास्थ्य भी लग रहा है थोड़ा गड़बड़ है, शरीर में थोड़ी कमजोरी सी महसूस होना, यानी कि आलस जैसा बहुत आपको महसूस हो रहा है। तो थोड़ा सा हिम्मत रखिए, अपने कामों पर ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे तो कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। आपने बहुत सारी बीती बातों को भुलाने की कोशिश की है, और हद है कि आपने बहुत सारी बातें भुला भी दी हैं, कोशिश की है, तो आप कामयाब भी रहे हैं। थोड़ा बहुत ऐसा है कि एकदम से तो आप वो चीज़ें नहीं भुला सकते जो आपके जीवन में बीत चुकी होती हैं, लेकिन आपने ईश्वर पे बहुत कुछ सौंपा है। मुझे ऐसा दिख रहा है समर्पण के भाव में आप मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। देखो आप लोगों की जो एनर्जी होती है, ये किसकी है मुझे नहीं पता, तो ये समर्पण के जो भाव हैं कि हे ईश्वर आप ही हो, ये है नहीं, एक भजन भी है कि सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, ईश्वर को सौंपते हुए। आज मैंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी डाला था, तो आप वहाँ पर चिंता मुक्त हो जाते हैं बिल्कुल। ईश्वर को जब छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स आपके माइंड में है। जब आपने ईश्वर को छोड़ा है, ईश्वर पे आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपके बिगड़े हुए काम जो हैं वो ईश्वर ही बना कर देंगे। तो ये जो तसल्ली आपके मन में आई है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है, पर आलस से भरे हुए हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि आप हिम्मत करके ही काम कर पा रहे हैं, पूरा मनोयोग से नहीं कर पा रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। उठिए, अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डाल के आप नहाएंगे तो ये जो नेगेटिविटी अगर कुछ है आपके अराउंड तो वो दूर हो जाएगी। तो चलते हैं आगे कि क्या है बातें इनकी जो चेहरे का रंग उड़ा रही हैं। उससे पहले मैं अगर बता दूं, यहाँ पे पर्सनल रीडिंग के लिए ये नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी को बहुत आवश्यकता होती है, अपने जीवन में बहुत सारी उलझनों में आप उलझे हैं, आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, तब आप यहाँ टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हैं, दुविधाओं से बाहर निकल सकते हैं। और ये जो पर्सनल रीडिंग है वो बिल्कुल फ्री नहीं है, और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। व्हाट्सएप पे आके आप फीस पूछ सकते हैं, इतना तो आप वैसे ही खर्चा कर देते हैं। अगर मन की शांति के लिए कुछ पैसे खर्च हो जाएं तो वो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि मन का सुकून और शांति जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। तो देखो यहाँ पर बात हो रही है कि किसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये देखो आपके घर परिवार के लोग हो सकते हैं, ऑफिस वर्क पैलेस से, या आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं। आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं रीडिंग उनकी होती है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत साजिशें रची, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसा किया है कि आपकी बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने पता किया, जैसे कि आपके बहुत सगे बन गए, संबंधी बन गए, आपसे अच्छा रिश्ता नाता रखने लगे, और इन्होंने आपकी बातें पूछना कुरेदना शुरू किया। लेकिन आप भी कम नहीं थे, आप भी होशियार निकले। आपने क्या किया
कि ठीक है पहले तुम अपनी बातों को शेयर करो, मैं भी अपनी बातों को कर दूंगा या कर दूंगी, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो आपने भी बहुत सारी आपसे इन्होंने बातें शेयर की हैं। ज़रूरी नहीं जो शातिर है, जो बहुत आपके लिए चाले चल रहा है, आपको गिराना चाहता है, वो इतना शातिर हो जाए कि वो अपनी बातें भी ना बोले। इन्होंने इस चक्कर में अपनी बातें बोली हैं या अपना रूप इन्होंने जो खुल खुल के आपके सामने दिखाया है, क्योंकि ये सोचते थे कि आपकी बात का तो भरोसा किया ही नहीं जाएगा। अगर ये घर परिवार में है तो मैं कहूँगी ये फीमेल की एनर्जी भी है और मेल की भी है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है आपकी सास हो, ननद हो, जेठानी हो, कोई बड़ा मतलब कोई ऐसा जो कि आपसे थोड़ी उम्र में बड़े, इन्होंने बहुत अपने खुल के चेहरे ले आए, जो इतनी भी नेगेटिविटी थी आपके सामने रख दी। अगर ऑफिस वर्क में कोई हैं तो वो आपके कोई सीनियर हैं जो थोड़े से पुराने रहे होंगे आपसे और आपकी उन्नति को देखकर बिल्कुल यहाँ पर जलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपसे बहुत मेल मिलाप जोल बढ़ाया है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि आपसे जलन हो गई, कुढ़न हो गई और आपकी अच्छाइयों को बर्दाश्त नहीं कर सके और इन्होंने आपके लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी करना शुरू कर दिया। ये लोग सोचते क्या थे? ये सोचते थे कि आपकी बातों का कोई भरोसा नहीं करेगा। ये पहले से वहाँ स्थापित हैं, अगर घर परिवार में है तो ये पहले से हैं वहाँ, ये ऑफिस में है तो ये पहले से हैं वहाँ, क्योंकि पहले से जमे हुए व्यक्ति की एनर्जी है। तो ये इनके दिमाग में ये था, ये कुछ भी करते रहेंगे आपके साथ। तो इन्होंने अपनी बातें भी बहुत सारी बोल दी, लेकिन इनकी ये समझ में नहीं आया, ये नहीं समझ पाए कि आप जो हैं एक दिन कमर कस लेंगे और आप इनके अन्याय से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल इनकी खुल के बात भी रख सकते हैं किसी के सामने। तो अब आप हो गए हैं ऐसे कि आ जाओ मैदान में, डट जाओ, अब मुझे किसी से नहीं डरना, मैंने जितना सहना था सह लिया। क्योंकि आपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, आपने इज्जत तक पे दाव आपकी लगा है, यहाँ पर दाग लगाया है, आपकी इज्जत पे दाग लगाए गए हैं, उछाले गए हैं, आरोप प्रत्यारोपण किए गए हैं, साजिशें की गई हैं। तो आप कहाँ तक सहन करते? चुप रहे, निभाने की कोशिश की, चलो चल रहा है, चलो ईश्वर चलो, लेकिन आप फिर क्या हुआ है? आपने कमर कसी है। अब इनके चेहरे के रंग उड़ रहे हैं, कहीं आप इनकी धज्जियाँ ना उड़ा दें, इनकी पोल पट्टियाँ ना खोल दें। इन्होंने जो आपके साथ किया या जो भी इन्होंने अपने सीक्रेट आपको बताए हैं, तो ये आपकी बातों से ये डर रहे हैं कि आप जिस प्रकार से स्पष्ट होकर बात करते हैं, तो आपके स्पष्ट बोलने से, सच बोलने से इनको आज डर लग रहा है। देखो, सच कभी हारता नहीं है, झूठ के पाँव नहीं होते और सच कभी हारता नहीं है। झूठ बड़ा सुंदर चेहरा लेके लोगों के सामने खड़ा हो जाता है और सच जो है कभी कभी आंसू बहाता रह जाता है, लेकिन सच सच होता है। तो आपने आंसू तो बहाए हैं, अपनी सच्चाई की वजह से आपने कठिनाइयाँ उठाई हैं, लेकिन कहाँ तक ये सुंदर जो चेहरा बना के झूठ खड़ा हुआ था, ये जो लीपा पोती कहते हैं जिसको कि बातों की गई थी, वो तो ढह जानी है और ये ढही है। और अब इनके चेहरे के रंग उड़ गए हैं, इनके तोते उड़ रहे हैं, लोगों के हवाइयाँ उड़ रही हैं चेहरे से, जिस प्रकार से आपने बात करना शुरू किया है। तो आपने अपनी बात को रखना शुरू कर दिया है और आपने सोच लिया है कि अब आप इतना किसी के बारे में नहीं सोचेंगे कि आपको ही दबाया जाए। आप आज तक सोचते रहे, दबते रहे, लेकिन इन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की। तो आपने भी सोच लिया है कि अब आप किसी का इस मामले में साथ नहीं देंगे, जो सच है आप सच ही कहेंगे। तब इनके चेहरे के रंग उड़ रहे हैं। इनके नाम की इनिशियल बता देती हूँ, पहचान तो मैंने बता दी कि ये पूर्व में स्थापित हैं आपसे। अगर घर परिवार में है तो पहले से हैं, ऑफिस में हैं तो भी पहले से हैं, और आस पड़ोस में हैं तो भी ये आपसे पहले से कहीं ना कहीं रहते हुए आ रहे हैं। तो इनके जो नीयत है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन आपसे अभी इस टाइम घबराए हुए हैं। तो इनके नाम के इनिशियल में बता देती हूँ। सबसे पहला अक्षर आ जाता है एम, फिर आ जाता है पी, फिर आ जाता है देखो ए अक्षर भी है, उसके बाद सी अक्षर आ जाता है, उसके बाद एस अक्षर दिख रहा है मुझे, यहाँ पर डी अक्षर दिख रहा है, एफ अक्षर दिख रहा है, और देखो नाम के इनिशियल में निकालती हूँ, एल अक्षर भी मुझे दिख रहा है। ओके, हो सकता है किसी का नाम हो
तो ये नाम के इनिशियल निकल के कुछ आए हैं, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हों, ये पता नहीं किसके लिए हों। तो इन लोगों के चेहरे से जो है बहुत हवाइयाँ उड़ रही हैं। तो यहाँ पर आपको देखो, ये मेल फीमेल दोनों की एनर्जी है। हाँ, मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, दोनों लोग हैं जो आपके लिए बहुत कुछ इन्होंने बुरा किया है, लेकिन अब ये इनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही हैं। ये आपकी बातों से डरने लगे हैं, जिस प्रकार से आप खुल के अपनी बात कहने लगे हैं, रखने लगे हैं, और आपने सोच लिया है एक एक के चेहरे की नकाब आप जो है नोच के फेंक देंगे। अब किसी की बातों को आप छुपाने के मूड में नहीं हैं। तो ये आपकी बातों से डर रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ पर आपको डिवाइन, अगर मैं कहूँ डिवाइन की क्या गाइडेंस है, तो डिवाइन की यही गाइडेंस है कि ठीक है, इनका डर ठीक है, लाजमी है, लेकिन आपको शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक काम लेना है। ईश्वर चाहते हैं आपको शांति अपने अंदर लानी है, धैर्यता लानी है, किसी का बुरा नहीं चाहना है, चाहे लाख बुराइयां की हो किसी ने, लेकिन आपको अपनी तरफ से कोई किसी के प्रति बुरा भाव या बुरा बर्ताव नहीं करना है। जो कुछ करेंगे ईश्वर करेंगे। ईश्वर निश्चित रूप से इनके चेहरे के जो है मुखौटे खोल देंगे, हटा देंगे, लेकिन हाँ, इनका डर बरकरार ज़रूर रखिए आप। ये इसी प्रकार से डरते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। तो खुश रहें, मस्त रहें, ईश्वर को सब सौंप दें, आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।